पटना के अगम कुआं में दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर भीषण डकैती हो गई है। बदमाश प्रणाम चाचा बोलकर घर में घुसे और दिन दहाड़े हथियार के बल पर 1.25 करोड़ के गहने और 1.25 लाख कैश लूटकर भाग निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना से घर में घुसकर 1 करोड़ की लूट की बड़ी खबर सामने आई है। इस वारदात से बेलगाम हो चुके अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को तगड़ी चुनौती दी है। अपराधियों ने पुलिस प्रशासन के चुस्त दावे की पोल खोलते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की लूट की है। अपराधियों ने इस घटना को सरेआम अंजाम दिया है। घटना भी तब घटी जब राजधानी में श्री राम नवमी को लेकर पुलिस बेहतर सुरक्षा व्यवस्था करने में लगी हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। दरअसल राजधानी के अगम कुआं इलाके में अपराधियों ने सरेआम घर में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि शनिवार को राजधानी के अगम कुआं थाना क्षेत्र के नालंदा कॉलोनी के एक मकान में रहने वाले मोटर पार्ट्स के व्यापारी संतोष प्रकाश के घर को अपराधियों ने निशाना बनाया है। पटना में शनिवार को दिन दहाड़े मोटर पार्ट्स व्यवसायी संतोष प्रकाश के घर भीषण डकैती हो गई। हथियार से लैस बदमाशों ने परिवार वालों को पहले बंधक बनाया, फिर 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की लूट कर दी है। डकैत दोपहर में प्रणाम चाचा बोलकर घर में घुसे थे। यह वारदात अगमकुआं थाने के नालंदा कॉलोनी में हुई। व्यवसायी की पत्नी जो है, उन्होंने बताया कि 5 से 6 बदमाश घर में घुस गए और मेरे पति, दोनों बेटे और बच्चों को बंधक बना लिया। इसके बाद एक एक कर सभी कमरों को खंगाला, फिर अलमारी से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 1,25,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए हैं। अपराधियों के भागने के बाद कॉल कर घटना की सूचना अगमकुआं पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की। एफएसएल की टीम ने भी सबूत जुटाए। एसएसपी अतुलेश झा ने बताया कि घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। आशंका है कि घटना के पीछे किसी जान पहचान वाले आदमी का ही हाथ है। आज 12 बजे अगमकुआं थाना को सूचना मिली कि धनकी गांव में लगभग 5 की संख्या में अपराधकर्मी एक घर में घुसे हैं और उनके गृह स्वामी को उन्होंने बंधक बनाया है। वहां से वो बेशकीमती ज्वेलरी और कैश अपने साथ ले गए हैं। ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। तो दोपहर 12 बजे व्यवसायी संतोष प्रकाश अपने घर के बरामदे में टहल रहे थे। तभी सबसे पहले एक बदमाश अंदर आया और प्रणाम चाचा कहते हुए घर में घुस गया। परिवार वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही 2 और बदमाश घर में घुस गए, जबकि 2 बाहर नजर रख रहे थे। सिर्फ एक ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जबकि अन्य के चेहरे खुले हुए थे। उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। घर में घुसने के बाद अपराधियों ने घर के सभी सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद घर में रखे सोने चांदी और लाखों के कैश की लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए के गहने लूटे हैं और साथ ही साथ 1,25,000 रुपए नगद भी लेकर भाग निकले हैं। लूट के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कारोबारी की बेटी हैं कुमारी ज्योति। उन्होंने बताया कि अंदर आते ही बदमाश हथियार लहराने लगे। वे रिवॉल्वर के बल पर परिवार के लोगों को जबरन एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की तलाशी भी लेने लगे। उन्होंने लूट का विरोध किया तो अपराधियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद वे शांत हो गए। बाद में बदमाशों ने अलमारी में रखे कीमती जेवर और नकदी निकाल उसे थैले में भर लिया और सभी फरार हो गए। तो क्या कुछ कह रहे हैं परिवार के सदस्य, आप भी सुनिए। अचानक से एक आदमी आया, हमको प्रणाम चाचा बोला और उसके बाद ठीक बाद 2 आदमी और आ गया। आते ही हाथ में पिस्टल ले लिया और हम लोग को कवर कर लिया। कवर करके रूम में बंद कर दिया। बेटा यहाँ सोया हुआ था, इसको भी ले जाके वहीं बंद कर दिया। बाकी वाइफ से ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे अलमीरा का चाबी लेके खोल के सारा कुछ निकाल लिया, जिसमें तकरीबन 1.25 CR का ज्वेलरी है। कितना मतलब करोड़? हाँ, कितना? 1.25 करोड़ और 1,20,000 रुपया कैश है। 1,20,000 25,000 जो भी डेली खर्च के लिए जो हम लोग रखे हुए थे वो था। 4 मोबाइल है, सब लेके चला गया। आप लोग को हाथ उद भी बांधा था क्या? नहीं, हाथ नहीं बांधा था।
क्या बोल रहा था वो लोग, क्या कह रहा था? नहीं, आपस में कोई बात ही नहीं कर रहा था वो। आप लोग रूम वगैरह में बंद कर दिया था किसी को? हाँ, हम लोग को सारा रूम में बंद किया हुआ था, सबको। हमको, मेरी वाइफ को, बेटा को, बेटी को। बेटा को खींच के ले आया। हाँ, बेटा को खींच के यहीं पे ऐसे ही सोया हुआ था। थोड़ा इसकी तबीयत खराब है तो लेट सोया हुआ था। उसको कॉलर से पकड़ के खींच के ले गया है। एकदम बैठते घसीटते लेके चला गया, मतलब बुला तो के क्या भी बोले नहीं। आप? हमारे लिए सबसे तकलीफ देह चीज़ वही है कि बीमार बच्चे को वो खींच के ले गया है। तो हम रूम में वहाँ सामने थे, सामने देखे तो हम, कोई भी आदमी भड़क जाएगा, मैं भी भड़क गया। बोले कि अरे छोड़ो इसको, हम उसको ढकेल फकेल दिए, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था। पुलिस का रिस्पांस अभी तक क्या है? अभी तक तो बहुत पॉजिटिव रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग अनुसंधान सफलतापूर्वक करेंगे। सिटी एसपी भी आए थे? सिटी एसपी आए थे, एएसपी आए थे। मकान बनाया हुआ वो कितना दिन हुआ? 2006 में हम लोग गृह प्रवेश किया है। कौन सा इलाका है? ये नालंदा कॉलोनी है, धानुकी मोड़ के पास, या धानुकी बोल सकते हैं इसको, अगम कुआं। क्या करते हैं? हम व्यापार करते हैं, टीवीएस के स्पेयर पार्ट्स के स्टॉकिस्ट हैं हम। कहाँ पर दुकान है? ये छोटी पहाड़ी, गंगा ब्रिज के ठीक उस। क्या नाम हुआ आपका? संतोष प्रकाश। डर की तरफ था, और क्योंकि हम ऐसे बैठे हुए थे तो हम सामने देख रहे थे। गेट खुला तो एक आदमी आए, वाइट कलर का शर्ट पहने हुए थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा मुंह उनका खैर कवर नहीं था। आए अंदर यहाँ पे तो मेरे को लगा पापा का कोई नोन होगा, तो हम उतने में पापा को बोले कि पापा कोई आया है। पापा जैसे ही मुड़े उतने में पीछे से एक और आदमी उससे लंबे कद का आया, और उतने वो झोला लेके आए थे। झोला में उन्होंने पिस्टल निकाला। जब तक हम लोग कुछ सोच समझ पाते, दोनों आदमी पिस्टल जो है वो निकाल के हम लोग को गन पॉइंट पे उठो, और मेरे और पापा और बाबू को लेके वो जो रूम है वहाँ पे वो चले गए। उसके बाद और भी कुछ आदमी हैं जो वो आ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से दिख रहा था रूम का गेट, क्योंकि खुला हुआ था तो वो सामने में दिख रहा था। और उसी बीच ऑफिस के एक स्टाफ भी आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसका फ़ोन ले लिया। पहले वो जो स्टाफ थे वो पहले गेट नॉक किए 1-2 बार, इधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो जैसे ही गेट खोल के वो यहाँ पे आए तो उनको लगा कि घर के अंदर है कोई आदमी, तो घर का ही होगा। तो वो खींच के उनको खींच के अंदर लेके आया और फ़ोन छीन के रूम में जो है वो हमारे साथ वो रख दिया। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे तो पहले गोदरेज जो है वो खुद से वो काटने का कोशिश किया। जब नहीं हो पाया तो मम्मी से चाबी मांगा, तो मम्मी एक बार में नहीं दी। तो फिर क्योंकि वो जो देसी कट्टा जो होता है, क्योंकि जितने के हाथ में हम वो कट्टा देखे, जो भी पिस्टल था वो प्रॉपर नहीं था, मतलब काफ़ी पुराना कहिए या जो भी कहिए वैसा था। तो मम्मी को फिर वो ले गया चाबी के लिए। इवन चाबी लेके वो पूछा नहीं कि कौन सा सामान का है, बस चाबी उन्होंने लिया, वापस मम्मी को वहाँ रख दिया, रूम में हमारे साथ बिठा दिया, और जो सारा मतलब खोल के ज्वेलरी जितना था सारा कुछ, कैश वगैरह सारा कुछ वो लेके चले गए। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी ना कि वो जब लेके मतलब जो वहाँ कोई बंदा जो है वो ले रहा है और वो पहुँचा के यहाँ पे दे रहा है, मतलब लेते जा रहे थे। और सारा कुछ घटनाक्रम होने बीच में 1-2 बार आदमी आ रहा था और वो बोल रहा था कोई कुछ बोले तो गोली मार दो, कोई कुछ बोले तो गोली मार दो। आप लोग कितनी डरी हुई थी उस वक्त? सर ऑब्वियसली साथ में बच्चा है और गन देख के तो कोई भी डर जाएगा। मैंने उस समय जो है फ़ोन निकाला ही अपने पॉकेट से, जब मैं यहाँ बैठी हुई थी, जब वो लोग आए तो अपने हस्बैंड से कॉल करने के लिए मैं फ़ोन निकाला, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फ़ोन लेके जाती हूँ, क्योंकि लेकिन उन्होंने गन निकाल दिया। अब साथ में बच्चा है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। काफ़ी डरी हुई? ऑब्वियसली उसमें काफ़ी डरे हुए थे। उस समय लग रहा था कि जो ले जाना है ले जाओ, खुद जान बच गई, बच्चा बच गया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इवन मेरे को ये बात नहीं समझ में आई, ही वॉज थ्रेटनिंग माई हस्बैंड। उन्होंने बोला कि उनमें से एक बंदा जो है वो मास्क लगाए हुआ था, बाकी सारे लोग जो है वो अनकवर्ड थे, ओपन था। एक बंदा जो है वो मास्क लगाए हुआ था। वो उसने बोला कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज बनता है, बहुत हीरो बनता है वो जो उसको हम बताते हैं, जो उसका दिन पूरा हो गया है अब,
क्या करते हैं आपका? वो बैंक में है सर। कहाँ पर? कंकड़बाग में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वहीं पे वो पोस्टेड है। उनका तो किसी से वो भी कोई यहाँ रहते हैं क्या? नहीं। क्यों क्या है कि मैं बच्चे की वजह से अभी जो हूँ करंटली यहाँ पे, तो वीक में 2-3 दिन वो आ जाते हैं। हालांकि हमारा जो घर है वो अगम कुआं में ही है। कहाँ पर? अगम कुआं में शीतला कॉलोनी नाला पर। तो हम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी मैं करंटली बच्चे की वजह से यहाँ रह रही हूँ। तो अब उन्होंने पहले उसको थ्रेटन किया, उसके बाद मम्मी ने फिर बोला कि अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाश कैसे आए थे और किधर भागे, ये पीड़ित परिवार को नहीं पता है। बदमाशों के जाने के बाद कारोबारी परिवार ने लूट की जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को दी। घटना के बाद सिटी एसपी पूर्वी के रामदास ने भी मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की। पुलिस को इस घटना में किसी जानकार के हाथ होने का शक है। दरअसल बदमाशों ने सबसे पहले उसी कमरे की अलमारी को खंगाला जिसमें सारे गहने और नकदी रखी हुई थी। ये जानकारी केवल परिवार के सदस्यों और नजदीकियों को थी। जिस तरह से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, इससे लगता है कि उन्हें पूर्व से जानकारी थी। तो बिहार में वरीय अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है और किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। जिनको जेल भेजना है जेल भेजेंगे और जिनको ऊपर भेजना है ऊपर भेजेंगे। लेकिन तमाम दावे आज फेल नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।